हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिल्पी और मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास रेसिपी नहीं बल्कि स्टिचिंग का वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें हम एक स्टाइलिस्ट गाउन बनाना सीखेंगे, वो भी पुरानी साड़ी से। तो इस स्टाइलिस्ट गाउन को बनाने के लिए मैं एक पिंक कलर की साड़ी ली हूँ, जिसके आंचल को मैं साड़ी से कट कर अलग कर लूँगी। इस साड़ी से मैं 2 लेयर की स्टाइलिस्ट गाउन बनाने वाली हूँ। देखिए, मैंने आंचल को कट कर लिया है और ये मैं लाइनिंग का कपड़ा ली हूँ, जिस पे मैं टॉप पार्ट की कटिंग करूँगी। इस कपड़े को मैं 4 फोल्ड में कर दी हूँ और टॉप की लंबाई मुझे 15 इंच चाहिए, इसके लिए मैं 16 इंच लंबाई ले रही हूँ। 1 इंच जो है मेरा सिलाई में जाए। चूँकि मैं 34 चेस्ट साइज में बना रही हूँ, तो इसका 1/4 भाग जो है 8.5 इंच हुआ, तो इसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लूँगी मार्जिन के लिए और इसे मैं मार्क कर ले रही हूँ और अब इसको मैं कट कर लूँगी। अब बंद वाली साइड से हम शोल्डर मार्क करेंगे। शोल्डर के लिए 6.5 इंच लिए हैं और आर्म होल के लिए 7 इंच पे मार्क करेंगे और अब इसे मिला दे रही हूँ। और अब मैं नेक मार्क करूँगी। नेक की विड्थ मैं 3 इंच रख रही हूँ और नेक डीप बैक पार्ट में 4 इंच रख रही हूँ और अब यहाँ से भी मैं 3 इंच पे मार्क कर ले रही हूँ और इसका एक बॉक्स बना दूँगी। नेक मुझे राउंड शेप में बनानी है, तो चलिए इसको भी मार्क कर लेते हैं। और अब मैं फ्रंट नेक की मार्किंग करूँगी। इसके लिए मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इसे भी राउंड शेप दे दी हूँ। अब चेस्ट का चौथा भाग और उसमें 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे और अब नीचे कमर का चौथा भाग और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और इसे मिला देते हैं। और अब ऊपर शोल्डर के पास हाफ इंच डाउन कर दे रही हूँ और अब मैं आर्म होल की गोलाई बैक पार्ट के लिए 1 इंच ले रही हूँ और फ्रंट पार्ट के लिए हाफ इंच ले रही हूँ और इसका शेप मैं लगा दी हूँ और अब इसे कट कर लूँगी। और अब मैं शोल्डर की भी कटिंग कर ले रही हूँ। पहले बैक पार्ट की कटिंग कर ली और अब बैक नेक की भी कटिंग कर ले रही हूँ और जो शोल्डर डाउन की थी उसे कट कर ले रही हूँ और ये दोनों पार्ट को मैं अलग कर लेती हूँ। और अब मैं फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग कर लूँगी और इसी तरह से शोल्डर की भी कटिंग कर लूँगी। और अब इसी लाइनिंग के कपड़े को मेन फैब्रिक पे रख कर टॉप पार्ट की कटिंग कर ले रही हूँ। देखिए, मेरा एक पार्ट कटिंग हो गया। इसी तरह से दूसरे पार्ट की भी कटिंग कर लूँगी और इस तरह से दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। और अब मैं बॉटम पार्ट की कटिंग कर लूँगी। मैंने साड़ी से बॉर्डर को अलग कर दिया है और साड़ी को 2 फोल्ड करने के बाद उसे मैं ट्रायंगल शेप दे दी हूँ। अब मैं इस पे कमर की मार्किंग करूँगी। इसके लिए टॉप पार्ट को मैं यहाँ रख दे रही हूँ और उसी का मेजरमेंट मैं बॉटम पार्ट पे ले लूँगी। देखिए, मैंने मार्क कर लिया है और इसे गोलाई दे दी हूँ और अब इसे मैं कट कर ले रही हूँ। क्योंकि पूरे गाउन की लंबाई मुझे 50 इंच बनानी है और ये 2 लेयर में बन रही है, इसलिए पहला लेयर जो है सेकंड लेयर से 5 इंच छोटा रहेगा। तो इसको मैं 45 इंच पे कट कर ले रही हूँ गोलाई देकर। और देखिए, अब मैं सेकंड लेयर की कटिंग करूँगी। इसको भी मैं ट्रायंगल शेप में रख दे रही हूँ और इस घेरे की लंबाई मुझे पूरा 50 इंच चाहिए, तो टॉप पार्ट जो है 15 इंच का तैयार होगा, तो घेरा जो है हमें 35 इंच की लेनी है। इसी तरह से इंची टेप की मदद से पूरा घेरा में मुझे राउंड शेप देना है 35 इंच का। मैं 35 इंच का राउंड शेप दे रही हूँ। साइड में कपड़ा जो है कुछ कम पड़ रहा है, इसलिए मैं अलग से फैब्रिक ऊपर से रख लूँगी और इसे भी राउंड शेप में कट कर लूँगी। देखिए, राउंड शेप में मैंने मार्क कर लिया है और अब इसी तरह से मैं कट कर लूँगी और इसे बाद में एक दूसरे के ऊपर रख कर अटैच कर लूँगी। देखिए, मैंने कट कर लिया और इसी इसी तरह से ऊपर से रख कर
अटैच कर लूँगी। इसको भी ऊपर से कमर साइड से मैं कट कर ली और देखिए मेरा टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट कट कर तैयार है। अब बिल्कुल इसी प्रोसेस से मैं बॉटम पार्ट में लगाने के लिए लाइनिंग के कपड़े को भी कट कर लूँगी। इसे भी मैं ट्रायंगल शेप दे दी हूँ और बिल्कुल उसी प्रोसेस से मैं कट कर लूँगी। और अब मैं स्लीव्स की मार्किंग करूँगी। स्लीव्स जो है मैं 14.5 इंच लंबाई ले रही हूँ और इसका विड्थ 9.5 इंच ले रही हूँ। और अब यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क करूँगी और फिर स्लीव्स का मैं शेप दे रही हूँ। और अब स्लीव्स राउंड के लिए मैं मार्क करूँगी। ये मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ और फिर इसको यहाँ से मिला दूँगी और अब इसे मैं कट कर ले रही हूँ। और अब इसे सेंटर से मैं हल्का कट लगा दूँगी। और देखिए अब मैं इसे खोल लेती हूँ। अभी खोल कर ही रखना है और फ्रंट साइड में 1/2 इंच की गहराई दूँगी। और अगर आप लाइनिंग लगाना चाहते हैं स्लिप्स में तो फिर इसी को लाइनिंग के कपड़े पे रख कर आप कट कर लीजिए। और देखिए मेरा कटिंग हो चुका है। अब मैं मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग के कपड़े को अटैच कर दी हूँ पिन की मदद से, ताकि सिलने में कपड़ा इधर उधर खिसके नहीं। और अब मैं सबसे पहले गला को अटैच करूँगी। देखिए गला मेरा सिल गया है। अब मैं इस पे कट लगा दे रही हूँ। कट लगाने के बाद कपड़े को मैं पलट लूँगी और फिर इसकी फिनिशिंग के लिए मैं यहाँ सिलाई कर लेती हूँ और फिर इसे चारों साइड से भी मैं अटैच कर लूँगी। देखिए मैंने सिल लिया है। और अब मैं दोनों पार्ट्स में ऊपर से 10.5 इंच पे प्लेट्स की मार्किंग कर ले रही हूँ। और यहाँ से 4 इंच की दूरी पर प्लेट्स लगानी है और अब इसे मैं मिला ले रही हूँ। इसी तरह से दोनों पार्ट में मुझे मार्क करनी है। अब मैं इसके बीच सेंटर में कट कर ले रही हूँ। और अब इसे मैं यहाँ से पकड़ कर और इस पे सिलाई कर दूंगी। देखिए मैंने सिलाई कर लिया है। अब मैं शोल्डर को स्टिच कर दूंगी। शोल्डर हो गया है। अब मैं इसमें स्लिप्स स्टिच कर दे रही हूँ। पहले स्लिप्स को मैं लाइनिंग के कपड़े के साथ अटैच कर लेती हूँ। देखिए स्लिप्स जो है रेडी हो गया है। अब इसे टॉप पार्ट से अटैच कर देती हूँ। सेंटर में कट लगा लूँगी ताकि अटैच करने में इजी हो। और दोनों के सेंटर को मिलाते हुए पिन अप कर ले रही हूँ और अब इसे स्टिच कर ले रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से टॉप पार्ट को बटन पार्ट से भी अटैच करूँगी। दोनों के सेंटर में कट लगा लूँगी और दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर ले रही हूँ। देखिए मैंने सेंटर में कट लगा लिया है और अब इसी तरह से टॉप पार्ट के सेंटर में भी कट लगा लूँगी। और अब दोनों को उल्टा साइड से अटैच कर लूँगी। देखिए अटैच हो गया है। अब मैं फिटिंग दूँगी। फिटिंग जो है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ 6 ले रही हूँ स्लीव्स राउंड। और अब यहाँ सेंटर से मैं निशान लगा दे रही हूँ ताकि मार्क करने में इजी हो। और यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग यानी 8.5
पे मैं मार्क कर रही हूँ। और कमर पे 8 इंच का मार्किंग कर रही हूँ। इसी तरह से दोनों साइड में मैं मार्क कर लूँगी और फिर इसे मिलाते हुए मैं नीचे तक सिलाई कर लूँगी। सबसे पहले मैं लाइनिंग के कपड़े को सिल लूँगी और फिर मेन फैब्रिक को सिलूँगी। और देखिए अब मैं मेन फैब्रिक को ज्वाइंट करूँगी। और देखिए मेरा गाउन जो है बनकर रेडी हो गया। और अब नीचे बॉटम में या तो आप लेस लगा लीजिए या फिर इंटरलॉक कर लीजिए। और देखिए मेरा गाउन कितना सुंदर बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस वीडियो को लाइक करना, अधिक से अधिक शेयर करना नहीं भूलिएगा। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।